हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, और आइडेंटिटी रिलेशन के साथ साथ और भी होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैंने वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बात कर लिया है। यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलते हैं, वॉइड रिलेशन किसको बोलते हैं, ये भी बता दिया हूँ मैंने। तो आज हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में जाने, यानी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में जानेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं, तो द रिलेशन IA इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट A कोमा स्मॉल a ब्रैकेट क्लोज is to A belong is capital A bracket close is called the identity relation on A, यानी IA is equal to ब्रैकेट ओपन स्मॉल a कोमा स्मॉल a सच दैट स्मॉल a बिलोंग कैपिटल A, रिलेशन में बिलोंग करेगा। इस तरह से ये हमारा इस तरह से होगा, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट इसका एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल से समझ में क्लियर हो जाएगा कि आइडेंटिटी आखिर किस तरह से हम लोग इसका किसी भी क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिटी रिलेशन से बनाएंगे। तो मान लीजिए कि लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 1, 2, 3, देन इसको हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको इस तरह से करेंगे। आइए इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन इंटरवल में जैसे क्या करेंगे कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इस तरह से, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, इस तरह से हमारा आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। ठीक है फ्रेंड। और इसी तरह से वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन भी होता है, और भी रिलेशन होते हैं, बताया मैंने इससे पहले बताया हूँ। यानी नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलेंगे, तो इफ ब्रैकेट ओपन a कोमा स्मॉल a बिलोंग कैपिटल R फॉर each small a belong capital A, that is if small a belong capital R belong capital A for each स्मॉल a बिलोंग कैपिटल A, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। यानी a कोमा a बिलोंग कैपिटल R में ही बिलोंग करेगा, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। इसी तरह से सिमेट्रिक रिलेशन,
सिमेट्रिक रिलेशन। तो इफ A comma B bracket open A comma B belong capital R implies that bracket open B comma A belong capital R for all A small a comma small b belong capital A, that is if small a belong capital B, small a capital R, small a capital R B, मतलब रिलेशन होगा A रिलेशन B implies B रिलेशन A for all A comma B belong capital A। इसी को हम लोग सिमेट्रिक यानी A comma B belong R implies है B comma A belong R, इस तरह से होता है तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलेंगे? तो इफ ब्रैकेट ओपन A कोमा B बिलोंग कैपिटल R कोमा B को ब्रैकेट ओपन B कोमा C ब्रैकेट क्लोज बिलोंग कैपिटल R implies that ब्रैकेट ओपन A कोमा C बिलोंग कैपिटल R for all small a comma b comma c a comma b comma c belong capital A, that is if small a relation small b and b relation capital small c implies that a relation c, इस तरह से होगा। यानी A कोमा B बिलोंग R और B कोमा C बिलोंग R इम्प्लाइज डेट A कोमा C बिलोंग R हो जाएगा। तो इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। लास्ट एक डिफिनेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? इक्विवेलेंस equivalence relation a relation capital R in a set capital A is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। इस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन यानी जिसमें हमारा जिस सेट में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का वैल्यू लाइज करे, उस रिलेशन उस तरह के क्वेश्चन में यानी उस तरह के सेट में हमारा अगर तीनों कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव लाइज करता है तो इस तरह के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। आज इतना ही करेंगे। अभी इससे नेक्स्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चन, इस जितना भी डिफिनेशन लिखवाए हैं इस पर आप नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद फ्रेंड।